नमस्कार, मैं शिप्रा झा आप सभी का स्वागत करती हूं क्राइम न्यूज में। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। झारखंड में नक्सलियों की हिमाकत बढ़ती दिख रही है। पिछले एक महीने में नक्सलियों ने 3 बार लैंड माइंस विस्फोट किया है। आज चाईबासा में नक्सलियों ने लैंड माइंस विस्फोट किया है जिसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही अपडेट ये भी है कि 2 घायलों में एक जवान की हालत नाजुक बताई जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल कि आखिर कब तक अपनी जान गंवाते रहेंगे जवान। जवान गंवा रहे जान। जवान फिर कुर्बान। नक्सलियों ने ले ली जान। कब तक देनी होगी शहादत? नक्सलियों का खात्मा कब? 1 महीने में तीसरा अटैक। नक्सलियों को नहीं है खौफ। लाल आतंक साफ करो। झारखंड में सरकार के तमाम दावों के बाद भी नक्सलियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। चाईबासा में टोकलो थाना क्षेत्र के लौंजी जंगल में नक्सलियों ने लैंड माइंस विस्फोट किया जिसमें 3 जवान शहीद हो गए जबकि 2 जवान गंभीर रूप से घायल हैं। विस्फोट के बाद से पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। 3 शहीद जवानों में पलामू के कांस्टेबल हरिद्वार शाह, सिमडेगा के कांस्टेबल किरण सुरीन और गोड्डा के देवेंद्र कुमार पंडित शामिल हैं। वहीं खूंटी के दीप टोपनो और लातेहार के नीकू उरांव की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायल जवानों को चाईबासा से एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया जहां मेडिका में सभी का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि लौंजी में पिछले कई दिनों से पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था जिसमें कई नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब 3 जवानों के शहादत होने के बाद नक्सलियों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की नई रणनीति बनाई जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, सवाल आखिर यही है कि आखिर कब तक इन जवानों की कुर्बानी हम लोग देखते रहेंगे। फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस खबर पर मिल पा रही है? बता दें कि लगातार इस तरह की घटनाएं तो हो रही है और ये सिलसिला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल 3 जवान जो इस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुए हैं उन तीनों का अंतिम संस्कार जो है वो अपने जगह पर होगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पर टेंडर ग्राम में तीनों जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी जिसमें तमाम पुलिस के वरीय अधिकारी और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो भी मौजूद रहेंगे। वहीं पर तमाम जो नेता हैं वो भी मौजूद रहेंगे और इन्हें सलामी दी जाएगी। राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। तो फिलहाल इसे लेकर यहाँ पर टेंडर ग्राम में इंतजामात किए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से घटना हुई है सभी का दिल रो रहा है क्योंकि आए दिन हर हफ्ते अगर बात की जाए तो लगातार 3-4 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जिसमें हमारे बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ओम प्रकाश।
नक्सलवाद से त्रस्त झारखंड का क्या अब नशे के सौदागरों का सेफ जोन बनता जा रहा है? हाल के दिनों में लगातार नशीले पदार्थों की खेप पकड़े जाने से इसकी पुष्टि भी होती है। रांची, खूंटी, चतरा सहित कई जिलों के सुदूर इलाकों में अफीम की खेती की जा रही है। पुलिस कार्रवाई करती है, फसल नष्ट करती है, लेकिन नशे की खेती पर लगाम नहीं लगा पा रही। नक्सलवाद के साथ नशे की डोज, नशे के कारोबार पर नहीं लग रही रोक। रांची से लेकर चतरा तक फैला है कारोबार। ओडिशा के रास्ते बिहार तक फैला है जाल। नशे का कॉरिडोर बनता जा रहा झारखंड। अब आपको दिखा रहे हैं नशे के कारोबार से जुड़ी 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर रांची की है, जहां खादगढ़ा बस स्टैंड से 40 किलो गांजा बरामद किया गया है। वहीं दूसरी तस्वीर खूंटी की है, जहां 750 ग्राम अफीम और 2 किलो संदिग्ध पाउडर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं तीसरी तस्वीर चतरा की, जहां 5 एकड़ में लगी अफीम की खेती को नष्ट किया गया है। कल राजधानी रांची में खादगढ़ा बिरसा मुंडा बस अड्डे में पुलिस ने 40 किलो गांजे की खेप बरामद की। इस गांजे को बिहार जाने वाली बस में रखा गया था। मिली जानकारी के मुताबिक नशे के खेप को ओडिशा से रांची लाया गया था, जिसे बिहार सप्लाई करना था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार बक्सर जाने वाली स्लीपर बस की 3 सीटें बुक की गई थी, जिसमें 2 एयर बैग और 1 पिट बैग में गांजा छुपा कर रखा गया था। पुलिस की छापेमारी से पहले गांजा ले जाने वाले तस्कर फरार हो गए थे, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से पहचान के बाद तस्कर को स्टैंड से ही दबोच लिया गया। पकड़ा गया आरोपित बिहार के भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला कृष्णा सिंह है। वो ओडिशा के कोरापुट से गांजा लेकर बिहार के भोजपुर जा रहा था। इधर खूंटी में भी 750 ग्राम अफीम और 2 किलो नशीले सफेद पाउडर के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि केवड़ा रोवाली मुख्य मार्ग से तस्कर 2 बाइक में अफीम लेकर जा रहे हैं। एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित टीम ने दोनों को पकड़ा। दोनों तस्कर चतरा के गिद्धौर के रहने वाले हैं और यहां से अफीम लेकर बाहर भेजने का काम करते हैं। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है और सफेद पाउडर को लेबोरेटरी में जांच के लिए भेज दिया है। इधर चतरा में पुलिस ने नशे की खेती को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 5 एकड़ वन भूमि पर लगे अफीम की खेती को नष्ट किया है। सदर थाना क्षेत्र के हसौद गांव के माचामो टोला से सटे जंगली इलाकों में अभियान चलाया गया। प्रशासन ने अफीम तस्करों को भी सख्त चेतावनी दी है। अधिकारी और संयुक्त रूप से पुलिस की टीम ने मिलकर के सदर थाना क्षेत्र के हसौद टोला माचामोह में लगभग 5 एकड़ की अफीम को खेती को नष्ट किया गया है और यह कार्रवाई दोनों के संयुक्त रूप से की गई है और आगे भी हम लोग ये कार्रवाई को लगातार जारी रखेंगे और सभी अफीम की खेती करने वालों को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह की खेती करना बंद करें, नहीं तो उनके ऊपर में कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात बेखौफ बदमाशों की, जो रात चलते लोगों को परेशान कर रहे हैं, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। जब हाथ में हो बंदूक, सामने आए खाकी की क्या रसूख, कानून से डरता कौन है?
बिहार अपराध से बेचैन है। चल रही ताबड़तोड़ गोलियां, जवाब मांगती मासूम सिसकियां। बेखौफ बदमाश, खौफ में जनता। बात आरा की है, जहां अपराध आम हो गया है। आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। बदमाश राह चलते लोगों को अपना निशाना बना रहे हैं, गोलीबारी कर दहशत फैला रहे हैं। आरा में अपराध हुआ आम, स्याहरात में सहमा इंसान। नहीं दिखी पुलिस की गश्ती, सड़कों पर दिखी गुंडों की मस्ती। आरा में अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि आपराधिक वारदात आम हो गया है। स्याहरात में जिन सड़कों पर पुलिस की गश्ती दिखनी चाहिए, उन सड़कों पर गुंडों की मस्ती दिखी, जो पुलिस की सख्ती पर सवाल खड़े कर रही है। ये हम नहीं कह रहे हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर पर लेडीज सिसकियां भरती ये जख्मी युवतियां उस बात की तस्दीक कर रही हैं। हम लोग घर में शादी थी ना, तो हम लोग वैसे हम घूम के चले आए, बाईपास घूमे, ब्रिज बनी है, ब्रिज बनाने की घूमने चले गए। और घूमने से फिर सोचे कि धरारा से होते हुए निकलेंगे, तो फिर हमने जैसे निकलने थे वैसे ही पिए हुआ था। पीने के बाद दौरान में किसकी शादी थी? हमारे भाई की शादी। सही सुना आपने, रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर गहरी नींद में था। अलीशा और शामा परवीन रिश्ते में लगने वाले अपने मामा चांद के साथ रिसेप्शन पार्टी से बाइक से घर लौट रही थी। पूरा शहर शांत था। रात के अंधेरे को चीरते हुए तीनों टाउन थाना क्षेत्र के वलीगंज धरहरा चौक पहुंचे ही थे, तभी नशे में धुत हथियार बंद बाइक सवार 3 बदमाश आधम के पहले बाइक रोकने को कहा, लेकिन चांद ने बाइक नहीं रोकी। बाइक की स्पीड और बढ़ा दी। जब तक तीनों कुछ समझ पाते, अपराधियों ने असलाहा निकाला और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जिसमें दोनों बहनें जख्मी हो गई। सड़क पर कोई शोर सुनने वाला भी नहीं था। जिन पुलिस वालों पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो नदारद थे। हम लोग धरारा से आ रहे थे घूम करके, तो फिर वहाँ से आया तो फिर एक आदमी बोला अरे पिए हुआ था। उसको पीने के बाद हमने देखा, पलट के देखा कि वो पिए हुआ लंगटा है सब। तो उसमें देखा कि हमने डर गए थे। डरने की वजह से हम बोला कि नहीं, भागना तो पड़ेगा। जैसे गाड़ी स्पीड किए वैसे फायरिंग करना। कितने लोग थे? लगभग 2-3 आदमी थे। कौन मारा है, कुछ पता चला? ना पता चला। क्या हुआ है? हम आते रहे तो शादी से। हाँ। और मार के पीछे से देखा कितना पारा घेरा बाबू अंदर सूझ नहीं देखे। शादी में गोली नहीं चली। जख्मी अलीशा नाज को दाहिने हाथ में कंधे के पास गोली लगी है, जो आर पार हो गई है, जबकि दूसरी जख्मी उसकी मौसेरी बहन शामा परवीन को बाएं हाथ में बाह पर लगी है। प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने दोनों को पटना रेफर कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि जिन पुलिस वालों के कंधों पर शहर की सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो कहां थे? अभिनव प्रकाश, न्यूज़ 18 आरा। और आरा से बड़ी खबर, 2 बहनों को गोली मारने के मामले में हुई गिरफ्तारी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसपी ने इसकी पुष्टि की है। दोनों जख्मी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। कल रात 2 बहनों पर अपराधियों ने फायरिंग की थी। उस मामले में अपराधियों की गिरफ्तारी हो गई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिनव, अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन क्या अभी पता चल पाया है कि आखिर किस वजह से ये फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया था? बिल्कुल, जैसे ही घटना घटी थी सुबह में, जैसे ही एसपी के निर्देश पर एसडीपीओ पंकज रावत को घटनास्थल पे भेजा गया था और पूरे मामले की छानबीन की जा रही थी उनके द्वारा। और
लगातार एसपी इस पे नजर बनाए हुए थे, क्योंकि मामला मामला छोटा नहीं था, क्योंकि दो बहनों को सरेआम गोली मार के, क्योंकि बाइक को जो उनके मामा के साथ दोनों बहनें जब जा रही थी तो बाइक को रोकने की जबरन कोशिश की गई और उसके बाद नहीं रोका गया तो उस पे अपराधी द्वारा फायरिंग की, जिसमें दोनों बहनें जख्मी हो गई। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पटना रेफर कर दिया गया था। पुलिस एक्शन में तुरंत हरकत में आई और तुरंत स्पॉट पर पहुंचकर पहले छानबीन की गई। उसके बाद एक आरोपी को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है। एसपी पुलिस अधीक्षक जो है हरकिशोर राय, उन्होंने बताया है कि ये जो घटना घटी है वो पीड़ित के घर के पास ही जहाँ रिसेप्शन पार्टी हो रहा था वहीं घटी है, जिसको लेकर अभी भी पूछताछ उसके परिवार से, जहाँ रिसेप्शन पार्टी तो उसके लड़के के पिताजी से बात चल रही है और जो अगल बगल में जो स्थानीय है उनसे भी बात की जा रही है, पूछताछ की जा रही है। जो गिरफ्तार आरोपी है उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई उसके बाद बताई जाएगी। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव तमाम जानकारी के लिए। नवादा से बड़ी खबर, बस्ती बिघा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीण बैंक से 14 लाख रुपए की लूट हुई है। 6 हथियारबंद अपराधियों ने बैंक में घुसकर लूटपाट की है। बैंक कर्मियों को बंधक बनाया गया और उसके बाद लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 6 हथियारबंद अपराधी बैंक में धमके बैंक कर्मियों को बंधक बनाया और 14 लाख रुपए की लूट हुई है। नवादा से बड़ी खबर, बस्ती बिघा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। 14 लाख रुपए की लूट हुई है। तो नवादा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट हुई है। ग्रामीण बैंक से 14 लाख रुपए की लूट हुई है। बताया जा रहा है कि 6 हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसे, उसके बाद बैंक कर्मियों को पहले तो बंधक बनाया और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये बड़ी खबर, बस्ती बिघा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट हुई है। 14 लाख रुपए की लूट ये बताई जा रही है। 6 हथियारबंद अपराधी बैंक में घुसे और फिर लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया। नवादा से इस वक्त की बड़ी खबर, बस्ती बिघा के दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में लूट हुई है। 14 लाख रुपए की लूट बताई जा रही है। और अब बात जमुई की। इधर जमुई में गांजा के नशे में धुत 2 दरिंदों ने विधवा महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, वो भी उसी के घर में घुसकर और नाबालिग बेटे के सामने। जमुई में जालिमों ने किया शर्मसार। बेटे के सामने मां का बलात्कार। गंजेड़ियों ने विधवा के साथ किया पाप। पूरा इज्जत लूट लिया सर, मतलब कपड़ा तपड़ा पूरा खोल दिया सर। मैं अंदर जाता सुधे जाता, अरे वो चाकू लेकर अभी यहाँ पे नहीं लाए सर, अंत देखा इतना। पापा तुम्हारे पापा डेट हो गया। पापा नहीं है? नहीं है। सिसक अपनी माँ के गुनहगारों का नाम बताता ये नाबालिग उस विधवा और बेबस महिला का बेटा है जिसके सिर से 12 साल पहले पिता का साया उठ गया था। उस असहाय की आंखों के सामने गांव के ही 50 साल के सुखदेव यादव और महेंद्र यादव ने उसकी मां की इज्जत लूटी। सुखदेव यादव रिश्ते में पीड़िता का भैंसुर लगता है जो गांजा के नशे में हैवान बन गया। अपने साथ रिश्तेदार महेंद्र को भी इस दरिंदगी का हिस्सा बना लिया। दादा ये बेटा के सामने हमारी इज्जत लूटा सर। और तकर बाद सुखदेव यादव जब गए तो महेंद्र यादव खास के इज्जत लूटने लगा। और सुखदेव यादव इनको पकड़ लिया सर लड़का, और दोनों गटा इज्जत लूट करके केवाड़ हम बेहोश हो गया सर, और वो निकल गई है।
ये पूरा चिल्लाने लगा। हाँ, गांजा पहले पिया सर, ये हमें पता है, कटर के गाछ है वहीं पी रहा था। अच्छा, इससे पहले दोनों दरिंदों ने बुधवार की देर रात उस वक्त इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया जब पीड़िता अपने बेटे के साथ खाना खाकर सोने गई थी। तभी घर का दरवाजा तोड़कर सुखदेव और महेंद्र घर में जा घुसे और जबरन महिला के साथ दुष्कर्म किया। ये सब कुछ पीड़िता के बेटे के सामने हो रहा था। वो चाहकर भी हवसी दरिंदों के चंगुल से अपनी मां को बचा नहीं पाया। दोनों आरोपियों के जाने के बाद बेटे ने घायल मां को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया, जिसके बाद महिला थाने के अधिकारियों ने बयान दर्ज किया, दरिंदों की तलाश शुरू कर दी। को महिला अभी सदर अस्पताल में इलाजरत है। हमने महिला थाना प्रभारी को भेजा है उसका बयान लेने के लिए। FIR हो चुका है और आगे की कार्रवाई महिला थाना। अब देखना यह है कि समाज को शर्मसार करने वाले इन भेड़ियों को पुलिस कब तक सलाखों के पीछे पहुंचाती है और पीड़िता को कब तक न्याय मिल पाता है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। मुजफ्फरपुर में बाप ने बेटे की हत्या कर दी। घटना सकरा थाना इलाके के हरपुर गांव की है। बताया जा रहा है कि इस वारदात में मां और छोटा भाई शामिल था। पुलिस ने इस मामले के सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पिता लेखू दास ने अपनी पहली पत्नी की भी हत्या कर दी थी। रविवार को आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ मिलकर मुकेश से मारपीट की, उसे कमरे में बंद रखा। बुधवार की दोपहर उसकी मौत हो गई। गाँव वाला सब आगे यहाँ आए, मार दिया, लाठी को लाठी दिया, तब पानी यहाँ चढ़ रहा था। हमारे बेटा आया सवेरे देख। कौन मार दिया है? वो कर जे अथी है, एक ससुर से सब्जी से अपर जनानी अपर बेटा है से मारपीट बहुत ज्यादा किया है। कब हुआ है मारपीट? मारपीट संडे के हुआ है। संडे से ही रखा हुआ था घर में छुपा के। आज जो है जो ऊपर हुआ है, इसलिए ग्रामीण लोग जो यहाँ जुटे हुए हैं। हरपुर कृष्ण में एक पिता सन के पिता अपना बेटे को पीट कर और पारिवारिक विवाद को लेकर पीटा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। तो सुनने में आया कि पूर्व में भी अपनी पत्नियों के साथ भी ऐसा घटना वो कर चुका है। सनक सरकी किस्म का है और उसकी शादियाँ दूसरी शादी भी है। उसने अपने पत्नी के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि उसका एक छोटा बेटा है 14-15 साल का, वो भी इसमें मार रहा था उसको। क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।